में कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को धीरे धीरे जो एक शासन करने की जो क्षमता रहती है, उस क्षमता विहीन इस प्रशासन को देखा है। मैंने, माफ करिएगा, पिछले चाहे कितने भी चुनाव हुए, मैंने कभी भी किसी भी पार्टी के नेता को जो उस समय का प्रधानमंत्री होता है उसके लिए पार्टी या विदाई समारोह या इस प्रकार के चरणों को मेरे ध्यान में तो नहीं आता है, कम से कम। लेकिन इसलिए मैं इन सब जो हमारे सामने तथ्य हैं, जिस प्रकार से देश के अंदर एक बदलाव की हवा और उसका नेतृत्व जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से हमें देखने को मिला है, तो मुझे लगता है कि जो ये जो एग्जिट पोल्स हैं, ये भी यथार्थ से धरातल पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर अपने जो भी सर्वे के फिगर्स को लेके आएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो। हम इन चुनावी सर्वेस को भी इस लोकतंत्र का एक प्रभावी, प्रमुख और इंपॉर्टेंट बिंदु मान के चलते हैं। जैसे संक्षेप में, मतलब बाकियों से भी रिएक्शन हो, लेकिन जैसे फील गुड फैक्टर वाली बात थी, कुछ कुछ ऐसे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो तब भी ये बात कहा गया था कि शाइनिंग वाला इंडिया शाइनिंग वाला था। अब अच्छे दिन आने वाले हैं, उस समय भी ज्यादा बताए गए, कम आई सीटें आज भी ज्यादा बताई जा रही हैं, या एक क्लियर कट मेजॉरिटी की बात कही जा रही है, तो फिर डर नहीं लगता कि देखिए पिछली बार इतिहास तो ये कहता है कि जो नतीजे आते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, मुझे आज भी याद है, मैं भारतीय जनता पार्टी का विदेश विभाग का काम बहुत वर्षों से देख रहा हूं और मुझे बहुत से डिप्लोमेटिक पार्टीज में जाने का भी मौका मिलता है, और आपके सामने, आपके चैनल के ऊपर इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि मैंने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले 5 वर्षों के शासन के बाद जब दोबारा चुनाव थे, I was the one person who had given my to my foreign friends कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इस दूसरे चुनाव में हम जीत नहीं पाएंगे, और वो मेरा आकलन सही साबित हुआ। और मेरा ये मानना है धरातल के आधार पर जिस प्रकार की परिस्थितियां आज देश के अंदर है, वो आज से पहले नहीं थी। राखी, जो बात विजय जी ने बड़े ही अच्छे से और शिद्दत से कही है, इस बार आपको क्या लग रहा है? नहीं, आपने पहले ही 2004 की बात कर दी है, लेकिन उस समय तो हम बिल्कुल फील्ड में हुआ करते थे। आप भी जानते हैं विजय जी की एजेंसीज जो है यही दावा करती है कि हम फील्ड में जाकर और बिल्कुल सही आपको जो है रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं। उस समय आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा बात हुई थी। मुझे लगता है कि अंत तक, शायद खुद मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगी, उनको ही विश्वास नहीं था कि वो जीत कर आ जाएंगे। उनके लिए तो एक तरह से एक हादसा, नहीं कहूंगी हादसा, तो बीजेपी और एनडीए के लिए था, लेकिन वो बिल्कुल सख्ते में आ गए थे कि भाई अब हमें तैयारी करनी, हम सरकार में आ गए अचानक। मैं देख सकती थी उस समय, बिल्कुल फील्ड में थी। तो ये जो सरप्राइजेस हैं जो देखने में आते हैं, 2009 में भी 216 जितनी सीटें खुद उन्होंने ही नहीं सोचा था। और छोटी सी बात करना चाहूंगी, और किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल जी ने कहा था कि जब हम लोग सोचते भी नहीं है तब हम आ जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसका प्रदर्शन क्या रहेगा, बहुत ज्यादा इस समय बात हो रही है जरूर मोदी जी की, लेकिन मुझे लगता है सरप्राइजेस, हमारा देश विशाल है तो काफी सरप्राइजेस भी हमें हाल में चुनाव में देखने को नजर आ रहे हैं। राघव, क्या कहेंगे? इतिहास तो कहा है कि नतीजे बिल्कुल जो प्रेडिक्ट किए जाते हैं वो आते नहीं हैं, कम रहती हैं चीजें। इस बार भी बहुत सी चीजें कही जा रही हैं, हालांकि कुछ समय के बाद और स्थिति क्लियर हो जाएगी, जगह जगह से जो भी सर्वे होंगे। क्या क्या कहना चाहेंगे? दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा अनुराग जी। पहली चीज़ तो आपको इस बात का ज्ञान होगा ही कि इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि 6:30 बजे से पहले किसी भी एग्जिट पोल का डिस्कशन या कुछ उसका इंफॉर्मेशन डिसमिनेट ना करी जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपका एक नहीं वो हम कर भी नहीं, हम पिछले बार की तुलना कर रहे हैं कि पिछली बार जो प्रेडिक्शन किया गया था और नतीजे क्या रहे थे वो हम बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जहां तक पिछली बार की एग्जिट पोल की बात है और क्या रिजल्ट्स है उसके बाद सामने उनकी बात है, तो मेरा ये मानना है, देखिए कहीं ना कहीं एग्जिट पोल हर बारी एक एक्यूरेट फिगर नहीं दे पाता है, परंतु एक इंडिकेटिव जरूर रहता है कि क्या होने वाला है, किस तरीके का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्या बनने वाली है, किस तरीके की सरकार आने वाली है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें एक इंडिकेटिव जरूर रहता है। परंतु साथ ही साथ जैसे कि आप ही के न्यूज चैनल ने अभी थोड़े दिन पहले खुलासा करा था, कहीं ना कहीं सर्वेस चाहे पोस्ट पोल हो चाहे प्री पोल हो, उनसे लोगों का विश्वास हल्का सा उठा भी है। और सही मायने में अगर कुछ भी एनालिसिस करना हो तो वो मेरे ख्याल से 16 मई को ही उचित। बिल्कुल ठीक है।
वक्त एक ब्रेक का हो चला है। हमने ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में बताया था कि किस तरह से चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं, और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राहुल गांधी की बात करेंगे, उनकी 10 सही और गलत कदमों के बारे में